महाकुंभ एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कुंभ मेला हर बार 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार होता है और इसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अन्य नदियों में स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ के आयोजन के पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बरसात हुई थी, जिससे अमृत के कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी और इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग माना जाता है। अब हम कद्रू और माँ विंता की कथा पर आते हैं, जो महाकुंभ के धार्मिक महत्व को और भी स्पष्ट करती है। कद्रू और माँ विंता की कथा हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित है, विशेष रूप से भागवत पुराण में। यह कथा उत्पत्ति और शक्तिशाली घटनाओं के माध्यम से कुछ शिक्षाएं और संकेत देती है। कद्रू और माँ विंता की कथा मुख्य रूप से देवता और राक्षसों के बीच के संघर्ष, संतान के जन्म और श्राप की कहानी है। यह कथा 2 प्रमुख पात्रों कद्रू और माँ विंता के जीवन के घटनाओं पर आधारित है, जिनके बीच एक गहरी प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता थी। कद्रू एक राक्षसी महिला थी और उसकी बहन माँ विंता एक देव कन्या थी। कद्रू और विंता दोनों ने ब्रह्मा जी से संतान प्राप्ति के लिए वरदान प्राप्त किया था, लेकिन कद्रू की प्रवृत्तियाँ और विंता की नैतिकता एक दूसरे से भिन्न थी। कद्रू का स्वभाव क्रूर और घातक था, जबकि विंता एक सज्जन और निष्कलंक थी। एक दिन कद्रू और विंता ने एक खेल के रूप में एक शर्त लगाई। कद्रू ने कहा कि वह देख सकती है कि सूर्य के रथ में कितने घोड़े होते हैं। विंता ने इसका विरोध किया और कहा कि यह असंभव है। कद्रू ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और शर्त रखी कि अगर वह जीत जाती है तो विंता को उसका दास बनना पड़ेगा। कद्रू की शर्त जीतने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने 10 पुत्रों को सर्प रूप में जन्म दिया और उन्हें सूर्य के रथ के घोड़े के समान देखने के लिए भेजा। कद्रू के पुत्रों ने सूर्य के रथ को देखा और उन्हें पाया कि रथ में जो घोड़े थे वे काले रंग के थे, जबकि कद्रू का इरादा था कि वे कुछ और ही पाएंगे। उसने अपने पुत्रों को सूर्य के रथ के घोड़ों को खोज में भेज दिया और शर्त जीतने का प्रयास किया। कद्रू ने अंततः अपनी शर्त जीत ली और विंता को दास बनने के लिए श्रापित किया। माँ विंता पर यह शाप एक गहरी कष्टकारी स्थिति में डालने वाला था, लेकिन उनका पालन करने के लिए उन्होंने कद्रू के आदेश को स्वीकार किया। कद्रू की जीत के कारण विंता को और अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। विंता के पास एक बड़ा दुर्बलता और कठिनाइयों का सामना करने का समय था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी शक्ति और धार्मिकता को साबित करना नहीं था, बल्कि इस जीवन में एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति भी थी। अंत में विंता ने अपने पुत्रों से मिलकर इस शाप को समाप्त करने का मार्ग निकाला और अपने जीवन को पुनः संतुलित किया। महाकुंभ का आयोजन और कद्रू और विंता की कथा दोनों में धार्मिक शिक्षा का एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। जहां महाकुंभ का महत्व हमें पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है, वहीं कद्रू और विंता की कथा जीवन में संघर्ष, कठिनाइयों और शापों के बावजूद धर्म, तपस्या और त्याग की महत्वपूर्णता को रेखांकित करती है। कद्रू और विंता की कथा यह सिखाने को मिलती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, अंततः सत्य, न्याय और धर्म की विजय होती है। महाकुंभ में स्नान करना और पवित्र नदियों में डुबकी लगाना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आंतरिक शुद्धता की ओर
अग्रसर होना चाहिए और यही कद्रू और विंता की कथा का भी गुड़ संदेश है। निष्कर्ष, महाकुंभ और कद्रू विंता की कथा दोनों हिंदू धर्म में गहरे धार्मिक और नैतिक संदेश प्रदान करते हैं। जहां महाकुंभ एक बड़ी धार्मिक परंपरा है, वहीं कद्रू और विंता की कथा जीवन में धैर्य, संयम और सिद्धांतों की सफलता को प्रकट करती है।